गुड इवनिंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जो कि अब दोस्तों द डिसीजिव डे डी डे आपका नज़दीक आ चुका है। आप सबों में एक अलग सी घबराहट भी हो रही है और एक कॉन्फिडेंस भी है कि एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर दिखाने का। तो दोस्तों इस जज्बे को बरकरार रखें और कल आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आप सबसे पहले एडमिट कार्ड में देखें कि आपका कहाँ सेंटर सिटी इंटीमेशन होता है एग्जैक्ट। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है हमारा कि ये जो लास्ट के चंद 5 से 4 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपका एक मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। क्योंकि आपने ये 6 महीने में बहुत चीज़ें आपने पढ़ी, नॉन टेक टेक बहुत चीज़ें आपने अपने अंदर लिया, मगर क्या क्या चीज़ रिटेन हो रहा है लास्ट तक, आपके दिमाग में क्या चीज़ रिटेंशन कितना ज़्यादा है, वही डिपेंड करेगा कि दोस्तों आप एग्जाम में क्या परफॉर्म कर रहे हो और आपने जो प्रैक्टिस किया। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर इन 4 दिनों में क्या किया जाए, PYQ रिवीजन करें या फिर हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं जो हमने खुद से प्रिपेयर किया है, फिर हमने किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ा है या जहाँ से भी पढ़ा हो, वीडियो के फॉर्म में पढ़ा हो या PDF के फॉर्म में पढ़ा हो, तो उसे रिवीजन करें। तो दोस्तों जो मैंने किया था अपने टाइम में लास्ट 4 के 5 दिन, मैंने किस तरह से अपने आप की तैयारी को लास्ट रूप जो कहते हैं आप, लास्ट स्टेज में क्या किया था, वही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। और ये प्लान दोस्तों बहुत ही प्रैक्टिकल है और आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि लास्ट टाइम में दोस्तों PYQ और मॉक इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने लगा लिया, आपका दिमाग में रिटेन हो चुका है। वो चीज़ जो आपने गलतियाँ आपने की है, एनालिसिस अगर आपने किया होगा तो वो चीज़ रिटेन्ड है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये पहले की बात होती है, एग्जाम से 15 दिन पहले की। अब आपको जो करना है ये 4 दिनों में दोस्तों, ये 4 डेज जो है, कुछ दोस्त का ये भी मैसेज आ रहा था कि सर हमारा ऑफिस रहता है, हम काम करते हैं तो कैसे करें। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी काम कर रहे हो, या तो रेलवे या तो प्राइवेट जो भी हो, या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ये 4 डेज दोस्तों आप छुट्टी ले लें, लीव। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम दे रहे हो, बार बार तो एग्ज़ाम आएगा नहीं, छुट्टियों को थोड़ा कुर्बान करो, घर कम जाओ, 4 दिन की छुट्टी ले लो। बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट है, कोई अगर सेफ्टी वाले पोस्ट पे है, नहीं मिल रही है छुट्टी, देन वो कोई बात नहीं, उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। मगर जिनके पास भैया ऑप्शन है, आप छुट्टी ले लीजिए 4 दिन, प्राइवेट गवर्नमेंट जिस भी सेक्टर में हो। इस 4 दिन में ही दोस्तों आपको लास्ट रूप देना है अपनी तैयारी को। आप PYQ MCQ अब रिवीजन नहीं करोगे, आप रिवीजन करोगे नोट्स जो नोट्स आपके पास हैं, जो आपने पढ़ा आज तक, उसी नोट्स को रिवाइज करोगे। कोई नया मटेरियल नहीं लोगे, कोई नया मटेरियल नहीं लेना है दोस्तों लास्ट टाइम। नोट्स में दोस्तों क्या करना है, पहला है टेक, दूसरा है नॉन टेक। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है टेक, ये जो 100 मार्क्स का है। आप मान लो आज आपका नाइट हो गया, 17 तारीख है, आज रात से ही आप सोच लो कि आप 18 से ही पकड़ के चलो, 18, 19, 20, 21 4 दिन है आपके पास। तो आप एकदम कल सुबह से नॉन टेक नहीं, टेक का नोट्स स्टार्ट करो। जितने देर आप सीटिंग दे सकते हो, एक सीटिंग 2 घंटे का दे सकते हो, आधा घंटा रेस्ट लो, फिर 2 घंटे का सीटिंग दो, 2-3 घंटा खाना खाओ, नहाओ, आराम करो, फिर 3 घंटे का दो शाम में, फिर रात में 3 घंटे का दो। तो 3, 3, 6, 2, 8, तो 10 घंटा कम से कम आपको बैठना ही बैठना है। मैं 16 घंटा 18 घंटा की बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल नहीं है। 10 से 12 घंटा आपको बैठना है दोस्तों, 10 से 12 घंटा कल, 10 से 12 घंटा परसों तरसों, और 21 तारीख को आपको दोस्तों ओनली 4 आवर्स। इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इससे ज़्यादा चाप नहीं लेना है। मैं आगे डिस्कस करूँगा 21 तारीख का रूटीन क्या होना चाहिए। ये जो दोस्तों 2 दिन है 18 और 19, इसमें मिलते हैं आपको 24 घंटे, 12 घंटे आज, 12 घंटे 19 को, 18 और 19, 24 घंटे में आपका जो 10 टॉपिक्स में होता है, 10 से 12 टॉपिक्स रहते हैं, सिविल हो, मैकेनिकल, EC, इलेक्ट्रिकल, तो सारा जो सिलेबस है आप देखो 10 से 12 टॉपिक में बटा हुआ है। आप बांट लो 2 आवर पर टॉपिक। अमूमन सी बात है, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आपने पढ़ा है 6 महीने से, हर टॉपिक पे 2 घंटा रिवीजन मारो अच्छे से। ऐसा नहीं कि बैठे चाय पीने लग गए, मोबाइल चलाने लग गए, इंस्टाग्राम फेसबुक 4 दिन तौबा कर लो, नहीं यूज करना भैया। 4 दिन के बाद 22 तारीख के बाद करते रहो ना, मैं भी रहूँगा, लाइव आ जाऊँगा, होते रहेंगी बातें, होते रहेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये 4 दिन सब चीज़ ऑफ कर लो, 2 से सवा 2 घंटा एकदम अच्छे से देना है पर टॉपिक। हर एक टॉपिक पे आप 2 से सवा 2 घंटा दीजिए दोस्तों। और हर एक टॉपिक, अगर टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हो तो एक टॉपिक के बाद आप आधा घंटा ब्रेक ले लेना, ठीक है, हाफ एन आवर ब्रेक लेना। वो ब्रेक वाला टाइम मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, पहले इंक्लूड कर दिया था, वो ब्रेक आप इसी में लीजिएगा। एक सब्जेक्ट किया रिवीजन, दूसरे में करने में नाश्ता कर लिया तो ब्रेक हो गया, अगले में नहाने चले गए, खाना खाने लग गए, 1 घंटा का ब्रेक हो गया, तीसरे में पावर नैप ले लिया, 20-25-30 मिनट का ब्रेक हो गया। इस टाइप से आप ब्रेक लो। ऐसे करके 10 से 12 टॉपिक आप 18 और 19 को रिवीजन कर डालो, एकदम आपका टेक्निकल रिवीजन खत्म हो जाता है। यहाँ पे बचा 20 का 12 घंटा,
21 का 4 घंटा, क्योंकि 21 को ज़्यादा देर पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स। 21 को चाप नहीं लेना, पढ़ना नहीं, टेंशन नहीं लेना, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और टेंशन में आ जाओगे। ये 12 घंटा है भैया आपके टेक्निकल के लिए। पहले क्या पढ़ोगे इसमें, पहले क्या पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जल्दबाजी में करना है, पहले से अच्छे से नहीं किया है, PDF नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी अच्छे से करना है तो 1 शॉट वीडियो जो मैंने बनाए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, सारे का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो मुझे पता है 2 से 3 बार देख चुके हैं। जो नहीं जुड़े हैं, नया देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को पहले तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का भी लिंक मैं डाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, वीडियोज़ का भी लिंक डाला हूँ, ज्वाइन करो, PDF डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से और वीडियोज़ को देख लो। साइंस सबसे पहले करोगे। साइंस में कितना टाइम लेगा, फिजिक्स 3 घंटा, केमिस्ट्री 3 घंटा, 6 घंटा खत्म। उसके बाद करना है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में नोट्स करोगे ही करोगे, थोड़ा बहुत जो मैंने 1 पेज का टेलीग्राम में डाला है वो करंट अफेयर्स करना एकदम इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो अच्छे से। 1 पेज का करंट अफेयर है, बस उतना कर लो, प्लस जो इन्वायरमेंट में मैंने 1+ पढ़ाया है, 1 शॉट पढ़ाया है। देन कंप्यूटर एकदम मस्ट। ये तीनों सबसे पहले करना दोस्तों, GA के चक्कर में मत पड़ना, ये तीनों पहले करना। 35 नंबर फिक्स करो। अब जो आपके पास बचा कितना, 12 घंटा में से मैंने मान लिया कि आपको 10 घंटा लग गया ये सब करने में, 2 घंटा बचा है। ये 2 घंटा में आप देखो, अगर पढ़े हो तो भी ठीक, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री, छोटा वाला GK का बुक आता है लूसेंट वाला, उठा लो, और मिडिवल हिस्ट्री, सेलेक्टेड डेट्स एंड टॉपिक। पॉलिटी 30 पेज में दिया हुआ है, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो सेलेक्टेड आर्टिकल्स पढ़ लो। आर्टिकल्स में क्या क्या पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रेसिडेंट, इलेक्शन, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, कितने मेंबर्स होते हैं, किनका कितना टेन्योर होता है, ये सब से रिलेटेड बस आप थोड़ा बहुत आर्टिकल्स कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में अगर करंट अफेयर्स में किए हो तो बस वहीं से ही लगभग आएगा, करंट अफेयर्स से इकोनॉमिक्स से आता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दोस्तों, जो हाईलाइटेड थिंग्स हैं रिसेंटली हुए हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका 20 का काम तमाम। 20 तारीख को आपको बस नॉन टेक ही करना है। नॉन टेक में लास्ट में इसलिए बोला हूँ करने के लिए क्योंकि दोस्तों टेक्निकल इज टेक्निकल, आप भी जानते हो, दिमाग में वो चीज़ लॉजिक की तरह बैठ जाती है और आपको याद रहती है। आपको रिटेन करने का ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप देखोगे बनेगा। मगर नॉन टेक क्या है कि आपको रिटेन करना पड़ता है, आपको रटना पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए लास्ट में रटो जो कि एग्जाम के दिन तक आपका अच्छे से माइंड में रहे। नहीं तो पहले रट लोगे तो 3 दिन के बाद निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए लास्ट में करना है नॉन टेक, पहले टेक। अब आओ 21 तारीख, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल में क्या होगा, 4 घंटे में कुछ नहीं, 4 घंटे में एक सरसरी निगाह जिसे कहते हैं, फटाफट। ये जो 3 दिन में आप लोगों ने किया ना, 2 दिन टेक 1 दिन नॉन टेक, इसको 4 घंटे में करो। सरसरी निगाह से बस देखते चलो, पढ़ना नहीं है, देखते चलो क्या पढ़ा था। पेज को उल्टाते चलो, हर पेज पे बस 2 मिनट दो, उल्टाते चलो 2 मिनट दो, सरसरी निगाह से देखो क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, बस उस तरह से करो। 4 घंटे में फटाफट आप ये तीनों दिन का जो किए हो, टेक प्लस नॉन टेक, इसको निपटा दीजिए। हो गया, दोपहर तक का काम खत्म। शाम में उठो, चाय पियो, बाहर जाओ, थोड़ा बहुत घूमो फिरो इधर उधर, बस थोड़ा सा घूम फिर के आराम से। इतना नहीं घूमना है कि तबीयत खराब कर लेना है एग्जाम से 1 दिन पहले। और एक चीज़ और, थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों, पार्टी अवॉइड कीजिएगा 4 दिन। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम से पहले पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, अंट कुछ खा ले या बारिश में निकल गए, ये सब चीज़ थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। ये 4 दिन अवॉइड कीजिएगा बाहर निकलना और ये करना। हल्का फुल्का छत पे घूम लीजिए, अगल बगल मोहल्ले में हल्का फुल्का घूम लीजिए, खुद को माइंड को रिलैक्स करने के लिए। मेडिटेटिव म्यूजिक सुन लीजिए अगर घूमना नहीं है तो, ठीक है। 21 तारीख को 4 घंटा ही पढ़िए, उसके बाद आप आराम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनिए, दिमाग को शांत रखिए, नींद अच्छे से लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप 21 को टेंशन लेकर पढ़ेंगे तो नींद नहीं आती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा गेट का एग्जाम एक बार खराब हुआ है, नींद नहीं आती है और एग्जाम खराब जाता है। आप कोशिश करो शाम से माइंड को रिलैक्स करने का, दोपहर से, तो आपको नींद आ जाएगी, नींद अच्छी आ जाएगी। कॉन्फिडेंस में रहो, ये अच्छा एग्जाम जाएगा। आई हैव कॉन्फिडेंस एंड आई विल डू इट, बस आई विल डू इट। तो दोस्तों ये था मेरा आपके लिए लास्ट मैसेज। अब आपसे मिलेंगे 22 तारीख को, एनालिसिस करेंगे कैसा पेपर आया, क्या आया। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। अच्छे से तैयारी कीजिए विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए 4 दिनों में किसी भी ऐसा चीज़ नहीं करना है तबीयत खराब हो। खुद को फिट रखते हुए, मेडिटेशन हल्का फुल्का करते हुए आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और फिर मिलेंगे आपसे एट लाइव सेशन 22 अप्रैल को। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।